क्या आपको पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं ब्याज दरें घटेंगी? देखिए, इन्फ्लेशन को देखते हुए तो बिल्कुल नहीं दिखता है मुझे, क्योंकि जिस ढंग से इन्फ्लेशन बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जैसे यूरोप ने भी कहा है कि हम 2 रेट हाइक करेंगे, हम्म। तो पॉसिबिलिटी ये साल में तो पॉज का दिखता है। रेट हाइक भी मुझे नहीं लगता है कि ये साल वेट एंड वॉच मोड में ही जाना चाहिए। हम्म। अनुज, आपको क्या लगता है कच्चा तेल चूंकि $92 के आसपास इस समय पर हम देख रहे हैं, और ओवरऑल सिनेरियो जैसे अभी अजय जी ने बताया, तो आपको क्या संभावनाएं नजर आती हैं? क्या कच्चे तेल के अंदर में वापस से हम फिसलन देखेंगे? क्योंकि ऑलरेडी 50% इस समय पर भी बाजार ऊपर है, $60 के आसपास चल रहा था, अभी $90 के आसपास बाजार है। और सिनेरियोज को अगर हम देखते हैं, जो अगर शांति वार्ता चल रही है, तो ऐसे के अंदर में क्या ये मान करके चलें कि कच्चा तेल फिसलेगा यहाँ से, वापस से $60-70 आ सकता है, या ये तेजी बरकरार रहेगी? देखिए, क्रूड के जो भाव बढ़े थे वो वॉर की वजह से बढ़े थे। सप्लाई साइड में कोई इशू नहीं था, सप्लाई अच्छी खासी है। यूएस के जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी हाई लेवल पर हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ड्रिलिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल इशू है सप्लाई होने में, या जो डिस्पैच है या फिर जो शिपमेंट्स है उसमें इशू आ रहा है। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जो शिपमेंट्स हैं उसको चालू रखेंगे और अच्छी गतिविधि के साथ वो शिपमेंट आती हुई दिखाई देंगी, तो उससे काफ़ी हद तक जो एशियन कंट्रीज में डिमांड एक प्रेशर था वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। उसकी वजह से आपको भावों में नरमी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि शिपमेंट्स आएंगी डेफिनेटली, उसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी लेटेस्टली ओपेक प्लस मेंबर्स ने कहा है कि जो ग्लोबल डिमांड है क्रूड की, वो ऐसे टाइम में भी अभी भी यहाँ पर उन्होंने कम आइडेंटिफाई करी है कि जो आगे टाइम में है ग्लोबल डिमांड कम हो सकती है, तो दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव फॉर द क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो हमें लगता है कि क्रूड के प्राइस बहुत इंक्रीज हो चुके हैं, अब शायद यहाँ पर उनका सेटल होने का टाइम है। शिपमेंट भी चालू हो गई हैं, ओपेक प्लस मेंबर्स का जो ऑब्जर्वेशन है डिमांड को लेके वो भी आ गया है, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली अब बाकी जो इकोनॉमीज हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब बायोफ्यूल की तरफ इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। रिसेंटली हमने देखा है कि मलेशिया ने भी जो बायोफ्यूल ब्लेंडेड है वो करीबन 10 से लेकर 15% कर दिया है। काफ़ी इकोनॉमीज ने जो बायोफ्यूल ब्लेंडिंग है वो भी इंक्रीज किया है, तो कहीं ना कहीं क्रूड की जो निर्भरता है वो यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर क्रूड के भावों में आपको नरमी देखने को मिलेगी। हालांकि जब तक ये वॉर चल रहा है तो मुझे लगता है कि 80 से लेकर $90 के बीच एक मोमेंटम हो सकता है, जिसके बीच प्राइस मूव होते हुए दिखाई दे सकते। ज़्यादा तेजी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 80 से लेकर $90 के बीच भाव जो है वो रह सकते हैं, कहीं ना कहीं $85-86 के आसपास प्राइस सेटल होते हुए नजर आएंगे। $85-86 के आसपास में प्राइजेज जो हैं वो सेटल हो सकते हैं। कच्चा तेल हालांकि इस समय पर चूंकि काफ़ी नुकसान रिफाइनरीज को हुआ है, और कुछ रिफाइनरीज तो ऐसी हैं कुवैत के अंदर में जो माना जा रहा है कि उसको संभलने के अंदर ही 5 साल तक का समय लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर के ऊपर पे एक बड़ा सेटबैक कच्चे तेल के लिए तो है, लेकिन इसकी भरपाई क्या अदर रिसोर्सेज से हो सकती है? क्या ये माना जाए अजय जी, कच्चा तेल अमेरिका सप्लाई कर देगा दुनिया को? उसके पास तो बड़े रिजर्व्स हैं, वो तो बहुत खुल करके कहता है कि जी कच्चा तेल लेना है तो अमेरिका के पास आ जाइए, अमेरिका बेचेगा। लॉजिकली डोनाल्ड ट्रम्प ने किया वही है। हम्म। आज आप ये देखिए, जो पेट्रो डॉलर को अगर बचाना है तो उसके लिए आपके पास क्रूड ऑयल तो होना ही चाहिए। हम्म। अगर कच्चा तेल ही नहीं है तो आप डॉलर को कैसे बचाओगे? आप ये देखिए, डॉलर इंडेक्स जो 96 के आसपास चल रहा था 3-4 महीने पहले, अचानक 100 क्यों हो गया? क्योंकि हम्म। पहले आप कच्चा तेल लेना था तो आपको $60 देने पड़ते थे, तो आपको एक बैरल मिलता था। हम्म। अब ये भाव हो गया 120 या 110 समझिए, तो आपको डॉलर ज्यादा देने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से डॉलर में डिमांड आई थी। हम्म। तो डोनाल्ड ट्रम्प ये चीज समझ चुके हैं, इसकी वजह से अब इनको ये भी पता है कि मिडिल ईस्ट में मेरी जो दबाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इन्होंने कच्चे तेल के सबसे बड़े जो रिजर्व थे वो वेनेजुला में था। हम्म। अब वेनेजुला को ले लिया, यहाँ पे रशिया पे सैंक्शंस बना हुआ ही था। ईरान की सप्लाई कम हो गई, ओपेक पूरा अटका हुआ है एज ऑफ नाउ, या मिडिल ईस्ट अटका हुआ है। तो अगर किसी को भी कच्चा तेल चाहिए वो यूएस के पास आएगा, और यूएस के पास आते ही डॉलर को बचाव होता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है ये टेम्पररी फेनोमिना है। हाँ, जैसे अनुज ने भी कहा कि अल्टरनेट्स पे चले गए हैं हम, तो बिल्कुल अल्टरनेट पे काफी काम हो रहा है, जिसकी वजह से जो पहले ईगरनेस रहती थी कच्चे तेल को देखते हुए उतनी ही दिखी। आज इंडिया की भी अगर हम बात करें तो हम भी बायो फ्यूल में आ चुके हैं, जहाँ पे ब्लेंडिंग हो रही है, वहां पे हम रिन्यूएबल एनर्जी में हमने जो कमिटमेंट किए उसमें हम आ रहे हैं। बट अल्टीमेटली देखिए, एज ऑफ नाउ तो कच्चा तेल चाहिए, और कच्चा तेल चाहिए तो वो यूएस के पास सबसे बड़ा रिजर्व है, चाहे वेनेजुला के हिसाब से पकड़ लीजिए, और यूएस के प्रोडक्शन भी बढ़े। जब तक मिडिल ईस्ट में ये कंसर्न चलता रहेगा, यूएस को बेनिफिट मिलेगा, रशिया को बेनिफिट मिलेगा, और ये लड़ाई भी जो है वो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट के लिए मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि कच्चा तेल बढ़ रहा है तभी डॉलर में तेजी आई हुई है।
और नेचुरल गैस को लेकर के क्या पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं? देखिए, नेचुरल गैस में मुझे लगता है यूएस नेचुरल गैस में तो कोई बड़ी खबर नहीं है। वेदर एकदम शांत बैठा हुआ है और पॉसिबल है कि यहाँ से हम थोड़ा बहुत फॉल देखें, बट 240 235 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा। इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो यूरोपियन गैस है। यूरोपियन गैस में हमने जर्मनी, स्पेन, इनकी अगर आप ना स्टॉक देखोगे तो 5% 8% रह गए हैं। तो विंटर से पहले ये रिफिलिंग करती। इस बार यूरोप के लिए बड़ी विडंबना ये है कि वो रशिया से ले, यूएस से ले या कतार से ले। रशिया से ऑलरेडी इन्होंने मुंह मोड़ चुके हैं कि हम वहां से लेंगे नहीं, नॉर्थ स्ट्रीम को खत्म कर रखा है इन्होंने। वहां पे यूएस से लेते तो यूएस अब नाटो के चलते यूरोप से खफा होकर बैठा है और टैरिफ भी लगा रखा है। वहीं कतार से जो ले रहे थे तो कतार के अंदर जो अभी बम्बार्डिंग हुई है उसकी वजह से कतार ने भी हाथ ऊपर कर दिए कि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमको क्षति पहुंची है उसको कम से कम साल 2 साल लगेंगे। तो इस बार मुझे लगता है नेचुरल गैस एक बड़ा गेम चेंजर निकल कर आएगा, बट वो यूरोपियन साइड से आएगा। और यूएस इसको अगर फीड कर कंटिन्यू करता है तो उसका इम्पैक्ट हम यूएस नेचुरल गैस पे भी देखेंगे, जो M6 पे ट्रेड भी होता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है अभी एज ऑफ नाउ तो आप मान के चलिए 235 दिखा दे, 232 दिखा दे, बट वो एक शॉर्ट टर्म रहेगा। बट कोई अगर 4-6 महीने का व्यू लेके चले तो मुझे लगता है ये 400 450 के लेवल भी आराम से तोड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस बार यूरोप की जो बाइंग होगी वो सोचने वाली बात होगी। कहाँ से होगी? यूएस से होगी तो वैसे भी गैस बढ़ेगा, रशिया से हो नहीं सकती, कतार से हो नहीं सकती। तो यूएस अगर डिमांड करेगा तो कंटिन्यू भाव में मेरे को बड़ी तेजी दिख